ये शुक्राना सत्संग है मेरा। ये पिछले हफ्ते की बात है। 4 तारीख को मेरी फ्रेंड जयपुर से आ रही थी और वो बंगला साहब जाना चाहती थी और झंडे वनान मंदिर जाना चाहती थी। तो हम 2-3 कॉलेज फ्रेंड्स थे जिसमें से काफी लोग नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन जो मिल पा रहे थे उनमें से एक ने कहा कि हम सब चलते हैं संडे को मॉर्निंग। और जब उसने मुझे कॉल किया उस टाइम पर मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पा रही थी और एनर्जी लेवल तो बिल्कुल भी नहीं था। बड़ा बेटा भी बहुत बीमार था। उस वो भी जिम से वापस आया था तो उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि देख, मैं मना नहीं करती जब भी यहाँ जाना होता है, लेकिन एनर्जी ही नहीं है बिल्कुल और आवाज तो निकल ही नहीं रही थी। तो वो तो खुद ही समझ गई थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। और बाकी मैंने उसे बोला कि बाकी मैं सुबह बताऊंगी, जो होगा देखा जाएगा, है ना। गुरुजी को अरदास कर कर मैं सो गई। आई वॉज सो कंफ्यूज कि मुझे जाना है नहीं जाना है, क्या करूं। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी अगर मैं ठीक हो गई और इस हालत में हुई तो मैं जरूर चली जाऊंगी, और अगर बेटा भी ठीक हो गया तो। दो बातें बोली, सुबह उठी। पूरी रात शायद मैं ढंग से सो भी नहीं पा रही थी। आपको पता है कोल्ड कफ और कितनी बुरी हालत हो जाती है उस टाइम पर जब गला भी बिल्कुल बैठा हो। सुबह जैसे ही उठी तो फर्स्ट थिंग उठकर जो शुक्राना करती हूँ वो करा मैंने। और पता नहीं कहाँ से पहली बार इट वाज लाइक आवाज आई कि उठ जा, तैयार हो जा और कड़ा प्रसाद खाकर आ। एंड इट वाज ऑल सेड इन पंजाबी, वो जो टेलीपैथी आवाज थी। एंड मैं एकदम से उठ गई। मतलब जो रात भर में इतनी बीमार, पता नहीं, मैं उठी फटाफट किचन में गई। और 5 बज रहे होंगे, 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। और जब तक मेरी मेड आई 6 साढ़े 6 बजे तक मैंने नाश्ता भी बना दिया बच्चों का। और फिर मैंने लगा अगर मुझे जाना है तो मुझे लंच भी बनाना है, कहीं मैं लेट हो गई तो मैंने लंच भी बना दिया। उसके बाद यूजुअली आप थक जाते हो, इतने बीमार हो, थोड़ा सा कुछ है। पर मैं बिल्कुल बीमार नहीं हुई। फिर बेटा तब तक उठ गया। मैंने उससे पूछा, अच्छा तुम्हारी तबीयत कैसी है। उसने बोला, मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब ठीक है, मेरे बिल्कुल सिर दर्द नहीं हो रहा और बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो भी ठीक, मैं भी ठीक, अब कोई वजह नहीं थी रुकने की। और मैंने फ्रेंड को फोन किया कि ठीक है मैं आ रही हूँ और हम मिलेंगे। और टू माय सरप्राइज हम जब झंडेवालान मंदिर पहुंची, मैं मेरी फ्रेंड से आधा घंटा पहले पहुंच गई। और मेरी फ्रेंड ने बोला अंदर मत जाना, क्योंकि अंदर जाएगी तो वो तुम्हें बाहर कर देंगे, बिकॉज ऑफ कोरोना वो रुकने नहीं देते हैं झंडेवालान मंदिर में। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वहां अंदर आधा घंटा थी, मुझे किसी ने नहीं बोला आप बाहर जाओ। जबकि वो सेवादार वहां पर जितने भी थे वो आसपास के सबको बोल रहे थे चलते रहिए दर्शन कीजिए आगे बढ़िए। और मैं वहां पूरा आधा घंटा वहां थी और मैंने कईयों को दर्शन भी कराए वहां वीडियो पर। और मैं खड़ी रही और अरदास करती रही। जब फ्रेंड्स आ गई तो उसके बाद हम वहां गए, बंगला साहब गुरुद्वारा पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वहां बहुत शब्द चल रहा था और हम जब अंदर बैठे तो बिल्कुल पास में बैठने को मिला। जब मैं वहां बैठी और मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि मैं 2 मिनट बैठ कर ही आऊंगी। हालांकि वो जो मेरी फ्रेंड आई थी वो जयपुर से, वो शादी में आई थी तो उसको शाम के फंक्शन के लिए भी जाना था। तो ऐसे मैं बस 2 मिनट बैठ कर आऊंगी, आप चलो। मैं वहां बैठी और मैंने उनको बोला कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं ना तो आपकी ब्लेसिंग्स हमें पता चलती हैं, कभी फ्रेग्रेंस आती है, कभी कुछ आती है। गुरुद्वारे में मतलब जो शब्द चल रहा है वो भी आपकी ब्लेसिंग होती है, लेकिन मुझे ना ये शब्द समझ नहीं आ रहा, बहुत डिफिकल्ट है ये जो चल रहा है ना। तो बस ये बोला और शब्द बंद हो गया। और वो जो लेडी संगत वहां बैठी हुई थी जो वो गा रही थी वो बिल्कुल चुप हो गई एकदम से। सब बंद हो गया और थोड़ी देर में जो उन्होंने शुरू किया, कुछ सेकंड्स के बाद जो अपनी सेटिंग करके, और सबसे पहला शब्द का वर्ड ही गुरुजी था। तो गुरु जी पर बल बल जाइए, तो मतलब वो दैट लाइन आई कुड अंडरस्टैंड। और जो मुझे इतना मतलब रिलीफ हुआ कि अच्छा गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस यहाँ दी और मेरी बात बिल्कुल सुनी और मुझे ब्लेस किया। और मैं फटाफट मतलब मत्था टेक कर बाहर आई, और आंखों से तो ऑब्वियसली आंसू निकल ही रहते हैं जब आपको इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी देते हैं। हम बाहर आ गए और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि सुनो मेरे साथ तो ऐसा हुआ, और एकदम से गुरुजी ने शब्द ही चेंज कर दिया और वो शब्द लगा दिया जो मुझे समझ में आ जाए। और वो चल भी रहा था तो मैंने बोला देखो सुनो, क्योंकि वो तो पूरे गुरुद्वारे में सुनाई देता है। तो मेरी फ्रेंड ने एकदम से बोला कि अच्छा बहुत टाइम हो गया है, मैं तो बहुत कम आती हूँ दिल्ली, और जब भी आती हूँ तो लंगर प्रसाद खाने को नहीं मिलता, तो खा लें। मैंने कहा बिल्कुल खा लेते हैं चलो। मुझे भी बहुत साल हो गए खाए हुए, क्योंकि बच्चे नहीं मानते और बच्चे भी फटाफट चले जाते हैं। तो आज हम सिर्फ कॉलेज फ्रेंड्स थी, हम 3 थे, तो हम लोग वहां चले गए। जब हम लंगर प्रसाद के लिए गए वहां कढ़ी चावल था, और कढ़ी चावल देख के सबको वैसे ही अच्छा लगता है, बड़ा मजा आया। तो हम लोग जैसे ही जाने लगे और बैठने के लिए जब लाइन में लगने के लिए गए वहां पर,
तो जो वहाँ पर सेवादार थे, उन्होंने जिनसे हमें चम्मच लेने थे, तो उन्होंने मुझे देखते ही हमें देखते ही बोला, "जय गुरुजी, आप गुरुजी संगत हो?" हमने बोला, "जय गुरुजी अंकल, हाँ जी।" और उन्होंने हमें टॉफ़ीज़ दी। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना, मतलब ये दोबारा कन्फर्मेशन थी कि गुरुजी ने जो सुबह मुझे बोला, "उठ, खड़ी हो जा और आजा गुरुद्वारे, कड़ा प्रसाद खाकर जा।" है ना? तो मुझे ये बिल्कुल कन्फर्म किया गुरुजी ने कि ये सारी प्लानिंग उनकी थी, सारी ब्लेसिंग्स उनकी थी और वो ही डिसाइड करते हैं हमें कब जाना है, कहाँ जाना है और कैसे हमें ब्लेस करना है। तो यही मुझे शुक्राना करना था। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। ऐसी ब्लेसिंग्स वो सभी संगत पर करते रहें। जय गुरुजी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आंटी, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स।